महाराज जी, आज से 50 या 60 वर्ष पुरानी बात होगी। मुरादाबाद क्षेत्र में जो है एक जमींदार थे ठाकुर, जो कि संतों की बड़ी आव भगत किया करते थे। बहुत ही अच्छे वैष्णव थे और ये सत्य घटना है। ये हमें कई महात्माओं ने भी बताई थी और मैंने कहीं पढ़ी भी थी। तो वहाँ पर जो है, जो भी उस क्षेत्र में साधु या साधु की टोली आती तो ठाकुर साहब उन्हें अपने यहाँ रात्रि में विश्राम करवाते। वो दोपहर में भोजन करें और रात को अपना भोजन करें और सुबह ही अपना निकल जाएं, या फिर और दिन रहने की इच्छा हो तो वो वहाँ पर रहें। दोपहर में उनके यहाँ कच्चा खाना, अपना दाल भात चावल रोटी साग छाय वगैरह ये चलता, और शाम के टाइम या उनकी जो भी इच्छा होती, टोली की साधुओं की जो भी उन्हें मिल जाता अपने क्षेत्र में, एक साधु मिल जाए, साधुओं की टोली मिल जाए, वो बड़ी भक्ति भाव से उनकी सेवा किया करते थे। अब जो है, और शाम को जो है वो देसी घी की पूरी और जो है आध घुटा दूध मलाई का और गुड़ ये उसमें था, और उसे जो है जो घी की पूरी होती है उसको दूध में मीड़कर बड़ी अच्छी लगती है, बड़ी स्वाद लगती है। अब तो लोग बाग उसे खाते ही नहीं है, पहले उसको बहुत खाया जाता था और मिलावट का तो कोई मतलब ही नहीं था। देसी घी का मामला था, काफ़ी उनके गाय भैंस थी तो कोई मिलावट वाली कोई बात नहीं थी। सब घी जो था वो घर का था। कोई साधु महात्मा कितने भी दिन रुको उन्हें कोई दिक्कत नहीं थी, उन्हें बड़ा अच्छा लगता था साधु सेवा करना, संत सेवा करना, और वो बड़े भक्ति भावपूर्ण से, क्योंकि बहुत अच्छे वैष्णव थे। तो इसी तरीके से क्या नाम है, एक नए नए साधु बने थे, वो उनके यहाँ पर आए तो अब तक तो वो बेचारे मांग मांग कर खा रहे थे। किसी दिन रोटी मिल गई नहीं मिल गई, किसी दिन कुछ मिला नहीं भी मिला, रूखा सूखा ऐसे खाते थे। यहाँ आए दोपहर में कच्चा भोग और शाम को भैया घी का मतलब मिल रहा था मामला, पूरी घी की पूरी और दूध वगैरह। अब ये होते होते एक दो दिन रुके, फिर उनके मन में आया कि भाई क्यों ना जो है यहीं पे रुका जाए। अपना जो है जैसे घूमने फिरने का साधुओं का वो होता है, तो घूमना फिरना छोड़कर यहीं पर हमें रहना चाहिए और यहीं पर अपना भजन वगैरह करना चाहिए। काम वाम तो जब हमने घर में रह के नहीं किया तो हम साधु हो के भी क्या काम करें। तो वो जो है वहीं पे रहने लगे। उन्होंने जो है ये इच्छा ठाकुर साहब से अपनी व्यक्त कर दी। वैसे वो साधु जो है बड़े नाम जापक थे, नाम जाप बहुत अच्छे वैष्णव थे, नाम जप वगैरह बहुत अच्छा करते थे, पर उनकी किसी प्रकार की सेवा में रुचि नहीं थी, ना साधु सेवा में, ना श्रम सेवा में, ना ही धन सेवा में। आपको जो है किसी न किसी प्रकार की सेवा जरूर करनी चाहिए। गो सेवा करो, संत सेवा करो, पैसा नहीं है तो क्या नाम है आप श्रम की सेवा कर सकते हैं, या आपके पास धन है तो आप धन सेवा, जो भी जिससे बन सके उतनी सेवा करनी चाहिए। तो ये इच्छा जब उन्होंने ठाकुर जी से व्यक्त की तो ठाकुर जी ने कहा कि कोई बात नहीं महाराज, हम आपकी एकांत में एक कुटिया बनवा देते हैं। तो ठाकुर साहब ने उनकी जो है एकांत में एक कुटिया बनवा दी, और वो दोपहर में भोजन करते अपना, और शाम को अपना वही घी की पूरी और दूध और क्या नाम है एक डला गुड़ का, ये शाम का सबका वो था। इसी तरह से साधु आते रहे, होता रहा, और वो काम कुछ करते नहीं थे कि महाराज कोई बात नहीं आप आराम से रहिए, यहाँ किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं है। ठाकुर साहब ने सबको कह दिया था भाई आप जो है ना भजन करने दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। अब ये होते होते उनका जो है शरीर कुछ समय बाद पूर्ण हो गया, यानी कि जो वो साधु थे उनका शरीर पूरा हो गया, उनकी मृत्यु हो गई। अब क्योंकि उन्होंने किसी भी प्रकार की सेवा नहीं की थी, ना तो साधु सेवा, ना धन सेवा, ना गौ सेवा, किसी भी प्रकार की कोई सेवा नहीं किया। जब जापक हालांकि अच्छे थे, वैष्णव थे, सुबह पूजा ध्यान सब चीज़ क्या करते थे, नाम जापक थे, परंतु उन्होंने किसी भी प्रकार की कोई सेवा नहीं की थी। इसलिए राम जी ने ठाकुर साहब के घर पर जो गाय थी उसके गर्भ में उनको बछड़ा बनाकर भेज दिया, और उन्होंने उनके घर पर बछड़ा बनकर जन्म लिया। उनको पर पूर्ण जन्म की स्मृति रही। उन जो साधु थे उन्होंने जब बछड़ा बनकर जन्म लिया तो उन्होंने जो है स्मृति रही उन्हें कि भाई मैं पिछले जन्म में साधु था, नाम जापक था, पर उन्हें बड़ा आश्चर्य हुआ कि भाई मैं नाम जापक था,
फिर भी जो है मुझे यहाँ पर जन्म लेना पड़ा, वो भी बैल का, बछड़े का। वो जन्म ले लिया, कोई बात नहीं। बछड़ा बड़ा सुंदर, देखने में सुंदर, सुशील, हष्ट-पुष्ट, सभी लोग देख के बड़े प्रसन्न हुए। अब वो जैसे जैसे बड़ा हुआ, उसकी नाथ भी, आपको पता ही है कि जो सांड होता है बैल को बनाने के लिए बड़े यत्न से तैयार किया जाता है, उसको चाल चलवाने के लिए, बैलगाड़ी में चलाने के लिए बड़ी तैयारी की जाती है, उसकी नाक बिंदी जाती है। तो नाक भी बिंद गई। अब वो उसके बाद भी वो बछड़ा काम ना करे, क्योंकि वो तो पूर्ण जन्म के उनके संस्कार थे कि काम नहीं करना है, और बड़ा दुखी भी हो। और जो नौकर चाकर थे वो बड़ी प्रताड़ित करें। एक दो बार ठाकुर साहब ने देख लिया, क्योंकि ठाकुर साहब तो काम करते नहीं थे, जो काम करते थे वो नौकर चाकर ही करते थे। तो ठाकुर साहब ने मना किया, अरे भाई कोई बात नहीं, जब ये काम नहीं करता तो कोई बात नहीं, देखने में तो अच्छा है ही, चलो अच्छा है, कोई बात नहीं, नहीं काम करता तो एक बैल काम नहीं करेगा तो कोई बात नहीं। ठाकुर साहब ने ये कहा। अब उसकी पूर्ण रूप से उपेक्षा होने लगी, क्योंकि जो बैल काम करते हैं उन्हें अच्छा खाना दिया था, चने वगैरह और सानी पानी बड़ी अच्छी दी जाती है, ताकि वो भाई खेत में काम करते हैं तो उसके लिए अच्छी खुराक चाहिए। और जो भैया काम नहीं करता है उसे तो रूखा सूखा जो बचा सो डाल दिया, नहीं डाला कोई बात नहीं, सूखा भूसा उसे डाल दिया करते थे। अब वो और दुखी रहने लगा। इसी तरीके से एक बार एक टोला आया, उसके जो महंत थे वो एक सिद्ध पुरुष थे। अब शाम को जैसे बैठ के चर्चा वगैरह होती थी, तो वो जो ठाकुर साहब थे जमींदार, वो कहने लगे कि महाराज ये एक बैल है हमारे यहाँ पर, और ये जब तक मैं जीवित हूँ, क्योंकि उनकी भी एज हो गई थी, कि जब तक मैं जीवित हूँ तब तक तो ये यहाँ पर है। मेरे पीछे मेरे नौकर वगैरह इसे काफ़ी क्रूरता करते हैं, मारते पीटते भी हैं, पर ये कोई काम नहीं करता। और मेरे पीछे कहीं ये मेरे बच्चों ने बेक वेक दिया तो इसकी बेकदरी हो जाएगी, इसे कोई पूछेगा भी नहीं। ये होते होते अब वो तो क्योंकि सिद्ध पुरुष थे तो उन्होंने उसको देखकर उसके पिछले जन्म तक का सब हाल जान लिया। जब उन्होंने सब हाल जान लिया तो उन्होंने ठाकुर साहब से कहा कि आप मुझे इसके साथ कुछ एकांतवास बिताने का समय दें और ये काम करेगा, मैं आपको वचन देता हूँ। तो वहाँ से सब लोग चले गए, महाराज जी और वो बैल अकेले रह गए। वो साधु जो थे महंत वो अकेले रह गए। उन्होंने कहा कि भाई देख सुन, अब तुमने पिछले जो जन्म में जिसमें तुम साधु थे तुमने नाम जप तो अच्छा करा, पर तुमने किसी भी प्रकार की कोई सेवा नहीं करी, ना साधु सेवा करी, ना संत सेवा करी, ना गौ सेवा करी, ना श्रम सेवा करी और ना ही धर्म सेवा करी। तो भैया जो जितना तुमने इनका खाया है ठाकुर साहब का, उसका एक एक रुपये का हिसाब देना पड़ेगा। और अगर इस जन्म में भी काम नहीं करोगे तो अगले 100 जन्म तक बैल बनकर ही इनके परिवार में जन्म लोगे, और वो जब तक एक एक पाई नहीं चुकेगी तब तक तुम मुक्ति नहीं पाओगे। तो इसलिए इनकी एक एक पाई जो है वो चुका दो और राम जी के धाम को चले जाओ। अब उस बैल को अपनी पूर्व की वो तो जानकारी थी ही, पूर्व जन्म में मैं एक साधु था, नाम जापक था। तो उन्होंने ये कहा कि बेशक तुमने नाम जप किया, अच्छा तरह से किया, पर तुम पर ये इन ठाकुर साहब का एक कर्म चढ़ा रह गया, यानी कि तुमने कोई सेवा तो की नहीं, उसके बदले तुम कुछ काम करते या उनके यहाँ श्रम सेवा कर देते, कुछ कर देते, तो इसका तुम्हें कर्म नहीं बनता, तुम्हारा वो कर्म बन गया। अब तुमने कुछ नहीं किया तो कितना ही नाम जप किया हो, पर तुम्हें फिर भी राम जी ने यहाँ पर इनका जो तुमने खाया था वो चुकाने के लिए बैल बना कर भेजा है। इसलिए तुम इनका बैल का जो काम है वो खेती में अच्छे से करो और जम के करो, और जो है अपना ऋण चुका के अपना राम जी के धाम को चले जाओ। तो वो उसके बाद खैर समझ में आ गई। वो बैल उस दिन से सुधर गया और अपना खूब दबा के काम करा, और अंश ठाकुर साहब भी बड़े खुश हुए कि भाई चलो बैल अपना सुधर गया अपना। और इस तरह से जो वो साधु कहें या बैल कहें, वो बैल चाहे कितना भी अच्छा साधक है, पर जब तक कर्म पूरे नहीं होते कोई जो है उससे छुटकारा नहीं पा सकता। वो ये सब पूर्ण करने के बाद फिर राम जी के धाम को अच्छे से गया, वो कर्ज चुकने के बाद। तो भैया सभी को जो है अपना कर्ज चुकाना पड़ता है, कर्म जो लिखा हुआ है वो करना ही पड़ता है। निठल्ले बैठने से इस तरह से कार्य नहीं चलता है। आप जरूर संत सेवा, साधु सेवा, गौ सेवा, श्रम सेवा, पैसा नहीं है तो आप श्रम सेवा कीजिए, और धन है तो धन सेवा जरूर कीजिए, क्योंकि
जो हमारा स्तंभ है, सनातन धर्म के 4 स्तंभ हैं। ब्रह्मचर्य, जो ब्रह्मचारी होते हैं वो नहीं कमाते हैं, गृहस्थ जो है वो कमाते हैं, और सारी की सारी जो हमारी व्यवस्था है सनातन धर्म की वो गृहस्थ पर ही है, क्योंकि वही कमाता है। उसके बाद जब मनुष्य संन्यास लेता है या उसमें जाता है तो उसमें भी किसी में 3 स्तंभों में नहीं कमाता, पर जो है गृहस्थ कमाता है। इसलिए उसे जमकर कमाना चाहिए और साधु संतों की खूब सेवा करनी चाहिए, मंदिर मठों को खूब दान देना चाहिए गृहस्थ को।